Arshdeep to Matthew Wade. Goes short and high. Wide not given. One for the over. Matthew Wade's not happy with that. And he's quite crossed with that decision, Matthew Wade. That's a dot ball. 10 off 5. Well bowled. Arshdeep doing really well here. He's got to let go of the last ball. Staring up towards the umpire there is not going to do it any good whatsoever. Got to find a way to get back on track here. 4 balls, 10 required, Matthew Wade. 4 balls left, 10 required, same field. Surya urging the crowd on. Arshdeep, Matthew Wade. Sweeps it, and sweeps it straight to the fielder. That's the wicket India needed. And Arshdeep, cool as a cucumber. And India's back into this game. Matthew Wade still not happy, still thinking about that decision, I reckon. But he's got to go back now. Superb from Arshdeep. Hasn't been his night so far, but he's executing under pressure. It was probably there to hit, but Matthew Wade didn't collect it. And under pressure, Shreyas Iyer takes the catch at long on. And that's huge from India's perspective. As now Jason Behrendorff enters the fray with 10 needed off 3 balls. Wade goes for 22. And Australia, 151 for 8. Mid off inside the circle. Third's gone back. Fine leg's gone back. Comes round the wicket. Arshdeep holds another good ball for a single. Gets Nathan Ellis on strike. 9 required of 2 deliveries. Arshdeep round the wicket. 9 required of 2. Ellis goes straight. Oh, and he hits the umpire. Oh, it's all happening here at the Chinnaswamy. Well, the umpire's done his job for the second time in this over. 8 required of the last ball. Behrendorff on strike. This is as good a last over you'll get to see from Arshdeep. What an over, under pressure, 37 from the first 3. We said it's going to be a test of character, and he's aced it. Arshdeep, just 3 runs off that over, and the wicket of Matthew Wade to finish the game and to close the series as India win the last game by 6 runs. हेलो एवरीवन, कैसे हो? और एक वीडियो में स्वागत है। आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी, वो एक घमासान तरीके से 5वां मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया एक प्रदर्शन तरीके से एक अच्छे लेवल में परफॉर्म में आई हुई है और 53 रन में 3 विकेट इंडिया के गिर गए थे। फर्स्ट टाइम बैटिंग करने का चांसेस इंडिया को मिला था और इंडिया ने चेन्नई के खिलाफ जिस तरीके का परफॉर्म किया है और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके का परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने वो तरीके का कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और जिस तरीके से उनकी जो बॉलिंग अटैक इंडिया के बल्लेबाजों पर हुई थी कि वो एक लाजवाबी थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब स्कोर हुआ था 200 से प्लस 2 मैचों में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में 200 से प्लस स्कोर खड़ा किया था। तीसरा मैच जब खड़ा हुआ वो भी तीसरा मैच भी 200 प्लस का था। तीसरा मैच 234 रन के स्कोर पे मैक्सवेल ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग कर दे छक्के चौकों से वो मैच इंडिया के मुंह से निकाल लिया गया। 30 रन की जरूरत थी, 30 रन ही 1 ओवर में मारकर मैक्सवेल ने अपनी टीम को जिता दिया। चौथा मैच भी इंडिया जीत जाती है। चौथा मैच भी 174 के समथिंग का स्कोर था, उसमें भी इंडिया तो 20 रनों से जीत जाती है। उसके बाद जब 5वां मैच बेंगलुरु में जो खेला जा रहा है वो उसमें इंडिया 6 रनों से जीत गई है। इंडिया 6 रनों से जीतने का स्कोर यह है। इंडिया का टोटल स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही रहा 20 ओवरों में। जिस तरीके से 160 रन का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर रहा, लास्ट में दे विकेट का स्कोर चलता रहा और कोई खास तरीके का रन रेट नहीं बन पाया। जब बारी ऑस्ट्रेलिया की आती है तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने ऐसा हाई लेवल का परफॉर्म किया कि पूरी टीम को 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना पाई। किस ने कितने रन बनाए वो आपको पूरा एक्सप्लेन करो। श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए थे 37 बॉलों पे। जिस तरीके अक्षर पटेल ने 31 रन
और 21 बॉलों पर 21 बॉलों पर बनाए। जितेश शर्मा ने 24 रन 16 गेंदों पर बनाए थे। बाकी और जो बल्लेबाज थे कुछ खास तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाए। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का बैन डेविस ने उनको कैच आउट करा दिया, अक्षर पटेल ने भी जैनसन की बॉलों पर कैच आउट दिया, और जितेश शर्मा जिस तरीके से आरोन हैडली की बॉल पर कैच आउट हो गए। 160 का स्कोर कोई मायने नहीं रखता था। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया कुछ खास बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने इंडियन बल्लेबाजों को अटैक करके उनको गिराया था, वो ही सेम उसका उल्टा हुआ। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा, वो ही उनके साथ हुआ। जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग 160 रन 8 विकेट के नुकसान पर सिमट गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू होती है तो इंडिया के गेंदबाजों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जैसे इंडिया के बल्लेबाज आउट होते जा रहे थे वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट होते जा रहे थे। 3 विकेट लगातार गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक ऐसा उछाल हुआ 53 रन की साझेदारी में, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि बाजी एक तरफ को पलट गई है। ऐसा लग रहा था कि जो मैच चल रहा है वो मैच अब मैच नहीं रहा, मैच का प्रदर्शन एक तरफा मैच हो गया। जो मैच लास्ट के जो ओवरों में जो 2 ओवर बच रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में चला गया। आवेश खान की बॉलों पर 16 रन जाने के कारण मैच ऑस्ट्रेलिया खाते में जाता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जब लास्ट ओवर बचता है और लास्ट ओवर में जिस तरीके से अक्षर पटेल जो लास्ट ओवर का जो रन रेट बहुत ही खतरनाक तरीके का रहा। अक्षर पटेल ने भी कुछ खास तरीके का प्रदर्शन नहीं किया, मगर लास्ट का जो ओवर था वो मुकेश कुमार के हाथों में दिया गया, जिसने 2 विकेट देकर 6 रन दिए थे। उनका अहम इस मैच में जिताने की भूमिका रही है। लास्ट के ओवर में हमें 12 रन चाहिए थे, 10 रन चाहिए 6 बॉल पर, 10 रन चाहिए थे। और जो बॉल जिस तरीके से एक राउंड अप होती आ रही थी और जो ओवर पड़ रहा था वो पड़ा था हर्षदीप सिंह का। हर्षदीप सिंह एक मानव स्टार तेज गंदे गेंदबाज हैं और अच्छे लेवल का परफॉर्म करते हैं। उन्होंने जो बैटिंग कर रहे थे बैट मैथ्यू के खिलाफ अंतिम ओवर में 10 रन का बचाव किया। जिस तरीके से 2 डॉट बॉल डालकर तीसरे पे LBW विकेट ले लिया, और विकेट लेने के बाद बॉल बचती है 3 और रन की जरूरत पड़ती है 10। अब भी मैच ऑस्ट्रेलिया के खाते में था, क्योंकि डबल छक्का लगने पर भी मैच पलट सकता था, मगर पलटा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के जो बैटिंग करने आए थे वो टोटल ही गेंदबाज थे। गेंदबाजों ने हर्षदीप सिंह की बॉल को कुछ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और जब उन्होंने चौथी बॉल डालते ही उनके एक ही रन आ पाया उस बॉल में। 4 बॉल 2 बॉलें बची और 9 रन की जरूरत थी। फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीत सकती थी, कोई अगर ताबड़तोड़ मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज होते तब। फिर जो उन्होंने 5वीं बॉल कराई फिर भी उसमें 1 रन लिया गया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 0 हो गए। 0 होने का रीजन यह है, फिर लास्ट बॉल 19 ओवर 5 बॉल की लास्ट बॉल जब हर्षदीप सिंह ने कराई उस पर भी 1 रन दिया, और भारत श्रृंखला से 4 पॉइंट बन से ऑस्ट्रेलिया से बढ़त बनाकर 6 रन से जीत गया। जिस तरीके का परफॉर्म रहा है, ऐसा लग रहा था कि शुरू में कि ऑस्ट्रेलिया खाते में ये मैच जाता हुआ दिख रहा था, और 1 लाख पब्लिक जो क्राउड वहां चिल्ला रहे थे वो साइलेंट मोड पर लास्ट ओवर में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था। मगर हर्षदीप ने उनकी हाथों की जो जादू की कला और जो बॉल का प्रदर्शन रहा उसने इंडिया के मैच को जिता दिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के मैच को जिता दिया। जिस तरीके का परफॉर्म रहा, 5 T20 सीरीज में 4 मैच इंडिया ने जीते, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया के खाते में गया, और जो चैंपियन ट्रॉफी थी इंडिया ने 5 T20 मैच की सीरीज अपने नाम कर ली है। आयो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।